अगर मैं बर्बाद हो रही हूँ ना, मैं तुम्हें अपने साथ साथ बर्बाद करूंगी। मैं तुमसे माफी मांगने और आंटी और तुम्हें साथ अगला कदम क्या उठाने वाली है अभी और इसी वक्त लेके जाने आई हूँ। ये यहाँ माफी मांगने नहीं आई, अपने किसी साजिश को कामयाब करने इसको तलाक दो। मेरे घर में निकलो, यहाँ से छोड़ो मुझे। के लिए आई है। तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो हमें तुम्हारी सल्तनत, तुम्हारी हाकमियत किसी सूरत में नाज़ो जब रूहान के घर जाएगी तो रूहान उसकी कोई भी बात नहीं सुनेगा। रूहान नाज़ो को साफ बता देगा कि अब वो उसकी किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं बने। नाज़ो रूहान से कहेगी कि मैं कोई साजिश करने नहीं बल्कि तुम्हें और तुम्हारी वालदा को लेने के लिए आई हूँ और तुम दोनों से माफ़ी मांगने के लिए यहाँ आई हूँ। लेकिन रूहान नाज़ो की किसी भी बात का यकीन नहीं करेगा और वो नाज़ो से यही कहेगा कि हमें तुम्हारी सल्तनत और तुम्हारी हाकमियत नहीं चाहिए, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं खुद ही तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। एक एक करके नाज़ो से सारे रिश्ते जुदा हो जाएंगे, लेकिन उसे फिर भी इस बात का एहसास नहीं होगा। वो जैसे ही घर आएगी वो अब्रिज का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देगी और राहिम से कहेगी कि इसे अभी के अभी तलाक दो। यही सारे फसाद की जड़ है, लेकिन राहिम से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि अब्रिज के साथ ऐसा सलूक किया जाए, इसीलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा होगा और वो अपनी माँ से कहेगा कि अपनी बेटी को समझाएं वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो नाज़ो राहिम से कहेगी कि अगर मैं बर्बाद होंगी तो मैं साथ तुम्हें भी बर्बाद करके ही छोड़ूंगी और ये घर मेरा है, इस अब्रिज का नहीं, इसीलिए मैं उसे इस घर में रहने भी नहीं दूंगी। राहिम से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और वो अब्रिज को ले सबाहत को आखिरकार एहसास हो ही जाएगा कि नाज़ो की वजह से उसने अपने सारे रिश्ते खो दिए, इसीलिए वो नाज़ो से कहेगी कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने शौहर और अपने बेटों को खो दिया, लेकिन तुम्हें फिर भी इस बात का एहसास